टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हरमन रोसार्क ने, मार्गरेट मरे ने, थर्स्टन ने, सी कोडी और बैकमैन ने। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो इसका निर्माण किया था मार्गरेट मरे में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक या प्रसार। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है प्रसार। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, संवेग का प्रकार नहीं है, ध्यान, प्रेम, क्रोध, भय। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ध्यान। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कोहलर ने अपने सीखने के अधिगम का जो सिद्धांत है का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? वन मनुष्य पर, कुत्ते पर, मनुष्य पर या बिल्ली पर। तो किस पे प्रयोग किया था? ये प्रयोग किया था वन मनुष्य पर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। वन मनुष्य विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे, अगला, स्मृति का अंग नहीं है, सीखना, धारण, चिंतन, पहचान। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? यह है पहचान। हम चले जाएंगे, यह हो जाएगा आपका चिंतन। सीखना स्मृति का अंग नहीं है, यह हो जाएगा आपका चिंतन। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, चिंतन, ये सही हो जाएगा। अगला, कल्पना की सामग्री स्मृति है, यह कथन है किसका है? बोरियोम का, गेट्सवानी का, रेवन का या मैकडोगल का। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये है गेट्सवानी का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है सीखने का बैंक, सीखने की प्रेरणा, सीखने की रुचि, सीखने का स्थानांतरण। तो ये होता है सीखने का स्थानांतरण। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है। किस संकेताक्षर का प्रयोग होता है? वाई, एम, जेड, एस। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जेड। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, धारण का संबंध निम्न में से किससे है? रुचि, ध्यान, विकास, स्मृति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो धारण का संबंध किससे है? यह है स्मृति से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाए? तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यह कथन है गुड का, लावेल का, एवरिल का या उडवर्थ का। तो यह कथन किसका है? यह है उडवर्थ का। हम चले जाएंगे विकल्प टी के साथ। अगला, सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, क्रो या फिर स्किन, गेट्स हुआ अन्य। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये स्किन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ थॉर्नडाइक। अगला, रोसर्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड हैं? 15, 20, 10, 30। कितने कार्ड हैं? तो 10 कार्ड हैं।
हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है समाज मिति विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कहानी पूर्ति विधि, जीवन इतिहास विधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका जीवन इतिहास विधि। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। कौन से होते हैं? तो वो अर्जित प्रेरक होते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।